नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर देना चाहूंगा। लगातार आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपके स्टॉक का रिव्यू मैं करूं, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट, नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अब ये 3 स्टॉक है, ठीक है, जिसमें से पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी भी है, और जिसमें 1 रुपये 75 पैसे का स्टॉक भी है, और जिसमें 10 रुपये 12 रुपये का स्टॉक भी है। तो तीनों के ऊपर मैं अपना विचार शेयर करना चाहूंगा। तीनों स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड सजेस्ट किए थे जस्ट एक जनरल पर्पज से, कि आप लोग अगर मेरे जो रूल्स है उसको फॉलो करोगे तो यू कैन बाय। आप बाय करो जितना मर्जी, देखिए रूल्स को फॉलो करते हुए। रूल्स फॉलो नहीं करते जो लोग, प्लीज वो बाय भी ना करें, ठीक है, क्योंकि कुछ पेनी स्टॉक्स में आपको लॉस होना है, क्योंकि 100% किसी की स्ट्रेटजी काम नहीं करती है मार्केट में, ठीक है। आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 100% काम करवाना है अपनी स्ट्रेटजी को, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर और अपने स्टॉप लॉस और अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करो, 100% को मारो गोली, ठीक है भाई। तो ये 3 स्टॉक है, देख लो मेरा इन तीनों स्टॉक में क्या विचार है, और वही विचार रहेगा जो मैंने पास वीडियोस में आपको कहा है। मैं यहाँ पर चेंज कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। सुनो क्या करना है तीनों स्टॉक्स में। पहले ही बोला हुआ है, यूको बैंक एक पीएसयू सेक्टर का बैंक है, ठीक है। इस स्टॉक को आप इस प्राइस रेंज में कहीं भी बाय करके चल सकते हैं, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए। 7 रुपए से वैसे आया नहीं, 10 से 11 रुपए के प्राइस में कहीं भी स्टॉक को बाय कर सकते थे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो से लगातार बोलने में लगा हूं, ठीक है। बिलो 10 रुपी या जो ऑल टाइम लो आपको दिख रहा है 9 रुपए का, ये आपका स्टॉप लॉस था एग्जैक्टली। इसने अभी देखो सपोर्ट लिया है लास्ट कुछ महीने पहले 10 रुपए के आसपास, और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये स्टॉक डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अब आप बोलोगे सर क्यों? अगर आप कंपनी के प्रॉफिट देखोगे तो तब आपको समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इसके प्रॉफिट देखोगे तब आपको समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। दोबारा बोल दूं, देखो लॉस मेकिंग कंपनी थी, यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ चुकी है। 952 करोड़ का कंपनी ने इस साल प्रॉफिट दिया, लास्ट ईयर 930 करोड़ का प्रॉफिट था। लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, प्राइस इसका नहीं भाग रहा है, मतलब प्राइस डिस्काउंट नहीं कर पा रहा है कि प्राइस सच में ऊपर जा पाएगा। लेकिन मुझे पता है, ठीक है, ये स्टॉक 1 या 2 महीने के अंदर हमारा जो टारगेट है मतलब 25-30 रुपए का आराम से अचीव करा देगा। तो अगर आपके पास है होल्ड करो। अगर आपको दोबारा बाय करना है तो 9 रुपए का एसएल लगा के, 9 रुपए का क्लोजिंग बेसिस में एसएल लगा के आप स्टॉक को 10 रुपए और 11 रुपए के प्राइस में एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा व्यू है स्टॉक में। इसके फर्स्ट टारगेट जो इसका बुक वैल्यू वो टारगेट रहेगा, फिर रहेगा 30 रुपए का फाइनल टारगेट, ठीक है। बाकी जैसे टारगेट आते हैं आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे अदर स्टॉक की तरफ, जो एफ कंज्यूमर आप लोग बोलते रहते हो। तो ये स्टॉक लगातार देखो इस रेंज में घूम रहा है, तो मैंने जैसे बोला था इस प्राइस को ना एक बार स्टॉक को एक बार रेंज बनाने दो। ये स्टॉक देखो यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर तक गया था। मैंने खुद स्टॉक को लास्ट टाइम यहाँ बाय किया था जब ये 1 सितंबर में आया था, और ये मैंने अभी तक वो माल काटा नहीं है, वो माल मैंने अभी तक काटा नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली देखो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो यू कैन बाय द स्टॉक। आप यहाँ पर स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, क्योंकि हमें ये स्टॉक 7 रुपए में बाय किया था, हमने 8 रुपए में बाय किया था, तो हमारा वहां पर एसएल हो गया था। तभी मैं कहता हूँ एसएल लगाया करो, स्टॉप लॉस जिसको बोलता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, और मुझे पता है बहुत लोगों ने स्टॉक को बाय किया होगा। तो भाई कुछ चिंता का विषय नहीं है, ये स्टॉक अगर लॉस दिखे गया तो दूसरा कोई पहले स्टॉक आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक अभी भी है तो यहाँ स्टॉक आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसी कैंडल का लो, मतलब जो स्टॉक का ऑल टाइम लो है वही एज आपका स्टॉप लॉस जाएगा। 1 रुपए 60 पैसे का ऑल टाइम लो है, तो 1 रुपए 58 पैसे, 1 रुपए 59 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो स्टॉक में, और यहाँ पर स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बाय मत करना, शॉर्ट टर्म गेन के लिए बाय करना, स्टॉप लॉस पक्का लगाना अगर लगाना चाहते हो, ठीक है भाई, पहले बोल दू, राइट। तो ये हो गया दूसरा स्टॉक। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे फाइनल स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एनसीएल रिसर्च। ये स्टॉक तो भाई, ये स्टॉक में मेरी खुद की जो बाइंग प्राइस है वो 12-13 पैसे है, क्योंकि स्टॉक में आपको पता है स्प्लिट और बोनस कंपनी ने दिया था। एक सेकेंड है, एनसीएल रिसर्च शेरा, ठीक है। तो ये स्टॉक में अभी मुझे खुद आई थिंक 200 300 400% का गेन आ रहा है, और मैंने 2-3 बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। लगातार आपको अपडेट दिया जब प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा था, भाई एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। अब लोग समझते तो है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टॉक रेंज बना रहा है, अब थोड़ा इसको यहाँ पर टाइम बिताने दो, टाइम बिताने दो। जितना ये टाइम बिताएगा 50 पैसे में, डेफिनेटली स्टॉक आपको एक अच्छा मुनाफा बांध के दे सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपने 1.5-2 रुपए में बाय किया है, आप वहां पर फंस चुके हो, तो यहाँ पर पक्का आपका एक बाय बनता है। और आज तक कभी आपने बाय नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट या एक इंस्टॉलमेंट आप डाल सकते हो। अब ध्यान से सुनना, रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल। मैं भी चाहता तो स्टॉक में बड़ा पैसा डाल सकता हूँ, लेकिन मैं बड़ा पैसा कभी नहीं डालता।
मैंने जो रूल बनाया है मेरी मंथली इनकम का, अगर मैं महीने के 1000 रुपए कमाता हूं, अगर महीने के 10,000 रुपए कमाता हूं, अगर महीने के मैं 1 लाख कमाता हूं, अगर महीने के 5 लाख कमाता हूं, उसका 2% हिस्सा जाएगा सीधा पेनी स्टॉक्स में। अब आप देखोगे आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। जिस कैटेगरी में फॉल करते हो उस रूल को इंप्लीमेंट करो, एक्सिक्यूट करो। जब आपको दिखे कि हाँ पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, उस 2% के रूल को कन्वर्ट कर दो 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन को देखते हुए। जो मैंने आपको चीजें समझाई है, समझ गए। ऐसा ही नहीं है कि किसी पेनी स्टॉक में आपने 10% का पैसा डाल दिया, नहीं। चीजों को देखने के बाद, प्राइस को देखने के बाद, बुक वैल्यू को देखने के बाद, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने के बाद, और कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, ये सब देखने के बाद फिर आपको वो रूल बढ़ाना है। अगर बहुत सिंपल सा स्टॉक लग रहा है तो 2% डालो बस, समझ गए आप। अगर आप इसके बियॉन्ड जाओगे, 15%, 20% डालोगे पैसा, तो भाई आपको रात को नींद नहीं आएगी, और आपका लॉस अगर हो गया ना तो आपको बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको एक बार पैसा, मतलब समझो बात को, आपने एक स्टॉक में 1 लाख डाला और उसी पेनी स्टॉक में डाला जो गायब हो गया, जो जीरो हो गया, तो आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी, और शायद फ्यूचर में आप कभी पेनी स्टॉक में बिलीव और विश्वास नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और कभी पेनी स्टॉक में पैसा नहीं डालोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ रूल्स को फॉलो करो, जो रूल बता रहा हूँ उस रूल को कॉपी करो, पेस्ट करो, बस, ठीक है। प्रॉफिट आपको खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो आप मेरे से भी नहीं पूछोगे क्या करना है, आप खुद अपने डिसीजन ले सकोगे, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बतला दिया, इसको फॉलो करो। मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं अभी तक पेनी स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बनाता हूँ, छोड़े नहीं है मैंने वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पेनी स्टॉक में लॉस नहीं है। जब तक लॉस नहीं, जब तक मैं नहीं चाहता कि मुझे कितना लॉस हो, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे लॉस कितना देना है, ठीक है। उसको मैंने काम कर लिया, होमवर्क कर लिया है, तो आप भी उसके ऊपर होमवर्क करो कि आपको लॉस कितना देना है। वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखो उस तरीके को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है भाई। स्टॉक के ऊपर मैंने बता दिया। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड